हमारी पृथ्वी व खूबसूरत कुदरत लाखों रंग व छटाएं हैं। नाना प्रकार की वनस्पतियां व जीव हैं। मन को मोह लेने वाले ऐसे दृश्य जो कहीं और ना देखे हों। इन सब के बीच हंसता खिलखिलाता जीवन, जिनमें लाखों करोड़ों धड़कनें एक साथ धड़ककर जीवन को महसूस करती हैं। वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्मांड, जिसमें मौजूद हैं अनगिनत रंग बिरंगे तारे, ग्रह व नक्षत्र। ऐसे हजारों दृश्य जो भौतिकी के नियमों को बहुत ही अनदेखा करते हैं। इन हैरान कर देने वाले और कल्पना से परे ब्रह्मांड के रचयिता हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी हैं। इस समस्त कायनात की रक्षा करने वाले देवों के देव महादेव हैं। ईश्वर के इन तीनों रूपों को हमारे ग्रंथों में ऋग्वेद कहा गया है, जिनका हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं संसार में अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन उन भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में बहुत रहस्य हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। वह समय के पहले से उपस्थित है और समय के बाद भी रहेंगे। पुराणों और कथाओं में भगवान विष्णु के जन्म व उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। वह समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। अगर वेदों का अध्ययन किया जाए तो भगवान विष्णु को समझना इतना भी आसान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अनंत शक्ति के तीन रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार बिना रंग रूप के है। उन्हें सदाशिव, सदा विष्णु या अनंत शक्ति भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही विष्णु को उत्पन्न किया है। आदिकाल में भगवान शिव और माता आदिशक्ति वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान सदाशिव ने माता आदिशक्ति से कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि इस भूमंडल पर कोई दूसरा व्यक्ति भी हो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं। आपने सृष्टि की भलाई के लिए ही यह सब सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने माता आदिशक्ति के कथन को सुनकर अपने वाम अंग पर स्पर्श किया, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। वह अद्वितीय थे, कमल जैसे नयन, चार भुजा वाले और कुसुम मणि से सुशोभित थे। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। लेकिन भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने तप किया। उनके शरीर में तमाम जल की धाराएं निकली। हर तरफ पानी पानी हो गया। तभी उनका नाम नारायण पड़ा। उन्हीं से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथानुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर तीन गुण सत्य, रज और तम आए। उसके बाद शब्द, स्पर्श रूप से और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु की उत्पत्ति हुई। वेदों में सृष्टि की रचना करने वालों को विश्वकर्मा कहा गया है। एक ऐसा देव जो कलाकृतियां बनाने में निपुण है, जिसकी नाभि पर हिरण्यगर्भ का नाम का सोने का अंडा था। इस सोने के अंडे से पूरे तत्वों व सृष्टि की रचना हुई। लेकिन धीरे धीरे विश्वकर्मा एक विशेषण बन गए और विश्वकर्मा की जगह ये उपाधि भगवान विष्णु को दे दी गई। भगवान विष्णु की नाभि में जो हिरण्यगर्भ नामक अंडा मौजूद था, वह ब्रह्मा में परिवर्तित हो गया। एक तरफ वेदों में जहाँ भगवान विष्णु को जिक्र बहुत कम है, वहीं वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण आदि में भगवान विष्णु का वर्णन किया है। उन्होंने भगवान विष्णु को तीन स्वरूपों में दिखाया है। विष्णु एक स्वरूप महाविष्णु है। इस स्वरूप में सृष्टि का सारा तत्व विष्णु ही है। न सिर्फ इस ब्रह्मांड का, बल्कि सारे ब्रह्मांडों का सारा तत्व भगवान विष्णु ही है। इस स्वरूप को महाविष्णु कहा गया है। भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप गर्भतक्ष्या विष्णु है।
जिसमें सारे तत्वों को अलग अलग धातु अलग अलग पदार्थों में भिन्न प्रकार से जब गढ़ा गया, तब इस गढ़ने की ताकत को गर्भोदकाशी विष्णु कहा गया। भगवान विष्णु का तीसरा स्वरूप श्रीदोषकाशी विष्णु है। इस स्वरूप में भगवान विष्णु सभी तत्वों के अंदर जाते हैं, उनके अंदर प्राण का संचार करते हैं, यानी विष्णु मैटर और एनर्जी दोनों ही हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को काल भी कहा गया है। समय का प्रतीक भी विष्णु ही है। विष्णु को समझना आसान नहीं है। परमात्मा अनंत है, केवल एक रूप तक वह सीमित नहीं है। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। पुराणों में उस एक परमात्मा के अलग अलग रूपों को श्रेष्ठ बताया गया है, ताकि हम उनकी अलग अलग रूपों में की गई लीला के बारे में जान सकें। एक ही परमात्मा जो अलग अलग रूपों में वास करते हैं, ये हमारे शास्त्र में वर्णित है। महाभारत का हरिवंश पूर्व कहता है, भगवान शिव के सर्वोच्च स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के सर्वोच्च स्वामी रुद्र अर्थात भगवान शिव हैं। एक ही ईश्वर संसार में सदैव दो रूपों में विचरण करते हैं। महाभारत के हरिवंश पर में भी ये लिखा गया है कि भगवान शिव विष्णु के रूप में हैं, भगवान विष्णु शिव के रूप में हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही रूप शुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार कुछ लोग अज्ञानतावश परमात्मा के दो रूपों में भेदभाव रखते हैं। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए इसे दो उदाहरणों से समझने की जरूरत है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहला उदाहरण, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने माँ आदिशक्ति भवानी को प्रसन्न किया, फिर वरदान के रूप में उनसे पुत्री रूप में जन्म लेने को कहा। माँ भवानी ने ऐसा ही किया। सती अर्थात माँ भवानी जो पार्वती के अवतार में थी, उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष को भगवान शिव से नफरत थी, क्योंकि भगवान शिव सन्यासी की तरह रहते थे। इसलिए दक्ष ने भगवान शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें कही। इसी कारण क्रोधित होकर माँ सती ने अग्नि में कूदकर देह त्याग दिया। शिव जी वैसे तो भोलेनाथ हैं, लेकिन क्रोधित होने पर वे मारुद्र हो जाते हैं। दक्ष भगवान विष्णु के भक्त थे। उसका सोचना था कि भगवान विष्णु और उनकी विशाल सेना के होते हुए उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, परंतु भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। अपनी जटाओं से एक बाल निकाला, उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उनके प्रतिरूप वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना का संहार किया। तब भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त की रक्षा का प्रयत्न किया, लेकिन वीरभद्र नहीं रुके। भगवान विष्णु भी वहां से चले गए, क्योंकि अगर वह वीरभद्र से लड़ते तो सृष्टि का अंत होना तय था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु व भगवान शिव के रुद्र वीरभद्र दोनों ही परमात्मा के ही एक रूप है। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि भगवान शिव भोलेनाथ हैं, इसलिए उन्होंने दक्ष को एक और अवसर प्रदान किया, उन्हें पुनः जीवित कर दिया। दक्ष को समझ में आ गया कि वे अहंकारी हो गए थे, वे शिवद्रोही हो गए थे। फिर उन्होंने आगे चलकर भगवान शिव की भक्ति करना शुरू कर दिया। वे समझ गए कि शिव और विष्णु एक ही हैं। इसी के साथ दूसरा उदाहरण भी है। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु से लड़ाई कर बैठा था। भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता, जो लक्ष्मी का अवतार थी, उनका हरण कर लंका में ले गया। जिस प्रकार दक्ष ने भगवान शिव के लिए अपशब्द बोले थे, उसी प्रकार रावण ने भी भगवान हरि विष्णु के लिए अपशब्द बोले थे। राम और रावण का भीषण युद्ध होता है। इसमें प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण और दक्ष में केवल यही अंतर था कि रावण मृत्यु से नहीं डरता था, वह ज़्यादा अहंकारी था। दक्ष को मृत्यु का कहीं ना कहीं डर लगता था। पुनर्जीवित होने के बाद वे सुधर गए थे। यह दो उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर आप शिव भक्त होकर भगवान विष्णु का तिरस्कार करते हो तो आप सच्चे शिव भक्त नहीं कहलाए जाएंगे, या फिर अगर आप विष्णु भक्त होकर शिव अपमान करते हो तो आप सच्चे विष्णु भक्त भी नहीं कहे जाएंगे।